करवाया करता था। यहाँ पर तमाम और कर रहा करते थे, लेकिन आज कोई नहीं दिखाई दे रहा है। और आज हम देखना चाहेंगे कितने ड्यूटी करके पैसा लेते हैं और कितने ससुरे पैसा में सो करके पैसा लेते हैं। आओ आओ मेरे ब्रदर आओ। देरी हो गई, आप साहब परेशान के विराजमान हो गए हैं। बहुत डर लगा था बाबू, ये बहुत खूंखार आदमी था, बातें बातें में गोली चार्ज कर दिया था। हमका कोई दाई मार डाल से भाई, कईयों मरतबा हम मर चुके हैं। फर्क इतना रहा है, जम्बर ये भगवान किए जाए ना, हुआ जो भगवान रहा है हमार संपर्की निकल जाए। पहले हमारे उनके न्योता आकारी होत रहा है, लेकिन तनिक तनिक बाद में टिन्न पुण्य हमारे द्वारे छोड़ दे। लेकिन मानदान हमारा उतना ही बना बा, अगर भूले बढ़ के कभी द्वारे पहुंच जाए थी ना तो छूछ लोटा पानी लेके जरूर दौड़े थी। मिलक से खा होता सितारे हिंद का रुतबा सरकार को वाला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी करता ला। ए नाचिज गुलाम वफादारी सबक सीखा है, ये हाथ है जिससे आपका नमक खाया है। क्या हुमुक है सरकार, भागने को किया तो ये कदम पे गोली और दो कदम पे दो गोली, तीन कदम पे लगभग बस हार कर दूंगा। ना डरेगा नहीं, जो डर गया सो मर गया। हम तुझे गोली नहीं मारेंगे, लेकिन इतना जानना चाहेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर मुझे आना चाहिए, तुझे आना चाहिए। कारण क्या, मकसद क्या है और ले जाए क्या है, बताने से पहले मैं तुझे आगाह करता हूँ, हिदायत देता हूँ कि जो मेरे सामने झूठ बोलता है और क्या बात का इस्तेमाल करता है, गोली अंदर और दम बाहर। सदैव की बात बताना मुझसे बेटा बिल्कुल सही बता। झूठ हम बोलबे न करब सरकार, आप जानते ही हैं अकेले नौकर बचे ही, आप ढेर नौकर रहे सबको छुट्टी दे दी। क्या बोला मैं, छुट्टी दे दिया? हाँ, आप बड़ मानुस सहन चाहे जीवन बल मानुस नहीं खाते बाबू, बड़ मानुस है, बड़ा आदमी है। सबका छुट्टी दे दी है, बचे अकेल। आपको बतावाई हमसे अंदर बाहर रोज करावत है। क्या बोला भाई, क्या कहा? काम धंधा का काम धंधा हमेशा करावत है। हम तो आपका दिनों रात राखी थी ना, बहुत ज्यादा बोल रहा है। क्या अदब लिहाज सम्मान करी तो नहीं बचेगा। अब हम जब मांगी थी हमका देवे नहीं करते, हमारी दाई सो जाते नहीं सो जाते। तुम्हारा जिक्र मत करो, मेरे आने के पहले यहाँ पर मौजूद रहा कर। हम पर रहा तुम्हारा इसकी गति नहीं हो। अब करी हमका दिया सीख जाओ या जीत जाओ, पता नहीं क्या बोला था। जमीन लगा जाओ। अरे बाप रे, पत्नी सारी इसकी हालत देखो। अब इसलिए मुझे पानी की भी व्यवस्था करना होगा। खाना लेठी बैठा है, असल बात है वक्त ज्यादा रही है। हाँ तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों एवं माताओं और बहनों, ये नाचीज गुलाम मास्टर दुर्गेश पांडे का परिवार आप सबका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, आप सब जमीन पर बैठे हैं साथियों, एक जमींदार की हैसियत से है और हम सब इस चौकी पर हैं चौकीदार की हैसियत से हैं। साथियों, हम सबका परम कर्तव्य होता है आप सबकी सेवा करना। आप लोग कोमल कोमल कदमों को कष्ट देते हुए
और अनमोल नींद तो होते हुए ये हमारे मास्टर दुर्गेश पांडे की पार्टी को देखने के लिए आए। वैसे दोस्तों रात होती है सोने के लिए, आराम करने के लिए, लेकिन आप सब अपनी नींद हराम करके बैठे हैं। तो वैसे तो नहीं कर सकता हूँ, वादा तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं ऐसा करूंगा कि आप सबकी नींद हराम नहीं होगी। लेकिन दोस्तों आप सबका शांति का सहयोग हम लोगों की सफलता हो। ज्यादा न कह करके हम अपने वार्ता को यह पर विराम देते हैं और कहानी पर आते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय बता देना ज्यादा बेहतर एवं मुनासिब समझता हूँ। रास्ता चलने वालों को रास्ता तमाम है और सब भाइयों के कदमों में मेरा प्रणाम है। फिर तो आंखें निकालो और तेरा चलेगा कर पानी निकाल दो। मेरे दिल में आए तेज समुद्र उठा दो और चलती हुई जहाज का लंगर संभाल दो। सोलह थे मेरे नाम की इस सारे जहां में और सोलों के छक्के छूटे हैं सागर मल्होत्रा के नाम से। सागर मल्होत्रा 420 फोटोटी हेलो मिस्टर। दोस्तों आज सबसे अपना नाम बता दिया, लेकिन मेरा ठिकाना कहाँ है, रहने वाला कहाँ का, खड़े हो जाओ। हाँ तो दोस्तों भवानीगढ़ का रहने वाला हूँ। हमारे श्री भवानीगढ़ में यशवंत राय सेठ है, बहुत बड़ा सेठ है। उनकी बॉम्बे में 4 फैक्ट्रियां चल रही है, उन्हीं के हमारे नौकरी करता हूँ। लेकिन वो मुझे कभी अपना नौकर नहीं समझते। मेरे काम का इतना अच्छा काम वहां पर कर दिया कि मेरे काम पर खुश हो करके अपनी फैक्ट्री का मुझे मैनेजर बना दिया। अरे वाह! और सब उन्हीं की देन है जो हाथ में हमारे देख रहे हो। हमारे नाम लाइसेंस करवा दिया। ये जो रामफल आप लिए हैं, राइफल कहा जाता है, मेरे नाम लाइसेंस करवा दिया और मुझ पर इतना विश्वास करते हैं कि मुझे अपने घर का एक सदस्य समझते हैं, दोस्त भी समझते हैं, भाई भी समझते हैं। लेकिन मैं उसी तरह उनके यहाँ काम भी करता, विश्वास हमारे ऊपर बहुत ज्यादा रहता हूँ। हाँ एकदम चोरी और दामन के साथ। हाँ अब फैक्ट्री तक नहीं, अपने घर तक बुलाते हैं। वहाँ का काम अगर कोई रुकता है तो मुझसे आया करते हैं और उस काम को हम पूरा करते हैं। तो परिवार को भी अच्छी तरह से देखता हूँ। लेकिन हमारे से बॉम्बे में मैं काफी समय से रहता हूँ, उनकी फैक्ट्री की देखभाल करता हूँ। इस बॉम्बे में एक तबाय थे जिसका नाम है सबनम। हाँ हम उसी के साथ अपनी जिंदगी बिता रहे। मैं उसको अपनी रखे बना करके रखा है और मेरे सारे काम करती है। यानी रंडी बाजा नहीं करिए, यही समझ लो हमारी उसकी दोस्ती हो गई है। इतनी दोस्ती हो गई है कि जब तक हम एक दूसरे को देखते नहीं चैन नहीं मिलता। लेकिन हम दोनों का काम क्या है? हम दोनों का काम यही है कि बड़े बड़े शेर को अपने कब्जे में करता फंसाता हो और उसके पास ले जाता हो और वो उनकी दुल्हन बन के शादी करके दुल्हन बन करके उनके घर में जाती है और उनके घर में जब जाती है तो वैसी आग लगा देती है कि सारे परिवार को बर्बाद कर देती है। राहुल यहाँ पे कितने समय से तुम नौकरी करते हो? बहुत दिन हुई है, लगभग अरे 15-20 साल हो गए। तनख्वाह कितने पाते हो? ज्यादा नहीं मिलत बाबू, जैसे 5000 मिलवे करा था। प्राणी कितने हैं? प्राणी ज्यादा नहीं ना, हाँ हमरे 5.5 लड़कियां हैं। अरे 5.5 बच्चे कैसे होते हैं? नहीं समझा, कैसे? 5 बेटवा हो चुका है। हाँ एक अपने माई के पेटे में बा, वो बारो तब तो 6ठी हुई है। बिल्कुल ठीक है। क्या खर्च पूरा हो जाता है इधर में तुम्हारा? कारुस पर मुंह पेड़ चलत बा, किसी तरह से गुजर होगा। हाँ गुजर बसा। ठीक है राजस्थान एक बात मैं कहना चाहूंगा, लेकिन वो लीक आउट ना होने पाए किसी से। आप क्या कहेंगे? जो कहना ये चाहता हूँ, काफी समय से इनके यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन इनका धन दौलत देख करके मेरी नजर में ये हुआ है कि किस दिन हमें इस फैक्ट्री का या उनके सारी संपत्ति का मालिक बना। अगर मैं मालिक बन गया, हुआ तो कहीं इंतजार कर रहा हूँ, अगर मैं मालिक बन गया तुझे मैं अपनी जगह पर मैनेजर बना दूंगा। यानी आप मालिक बनेगा, हम यहाँ का मैनेजर बनोगे, बहुत धरवार बना दूंगा तुझे। अच्छा अब हम कहते हैं फैक्ट्री की तरफ अगर मौका मिल गया तो हम इनके सारे परिवार को बर्बाद कर देंगे। ये रहा सागर मल्होत्रा का सारा।
दोस्तों, मेरा नाम यशवंत राय है। मालिक का दिया हुआ सब कुछ है। बॉम्बे में इस वक्त 4 मेरी कंपनियां हैं और घर में मेरे 2 बच्चे। बड़े बेटे का नाम राजू और दूसरे का नाम अमर। राजू और अमर की माँ मेरी लक्ष्मी सीमा देवी। पहले इस भवानी घर में मैं एक यशवंत था बस। और जिस वक्त मेरी सीमा ने मेरे घर में कदम रखा, मानो साक्षात लक्ष्मी का वास हो गया। उसके आते ही हमारे घर की ऐसी रौनक बदली कि हम क्या बताएं आपसे। सीधा साधा गांव का यशवंत कुछ ही दिनों में देखते ही देखते यशवंत राय हो गया। आज भवानीगढ़ में हमारी चर्चा है। खास करके मेरे 2 बेटे ऐसे हैं कि बगैर मेरा पाँव छुए वो कहीं बाहर नहीं जाते। मेरे बेटों में जो प्रेम है, भवानीगढ़ के लोग कहते हैं सेठ जी के घर में राम लक्ष्मण की जोड़ी है। और हमारी सीमा को लोग सीता की पत्नी देते हैं कि जैसे भगवान राम की पत्नी सीता थी, उसी तरह सेठ जी की पत्नी है। उन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी, कंपनी, घर, सब कुछ अपनी सीमा के नाम कर दिया है। वर्करों से हमारा तालमेल ऐसा है जैसे बाप बेटे का है। मैं अपने वर्करों को कभी नौकर नहीं, बच्चे जैसा प्रेम रखता हूँ, व्यवहार करता हूँ। हमारे वर्कर बहुत खुश रहते हैं हमसे। और इसी की बदौलत मेरी कंपनी दिन दूना रात चौगुना तरक्की कर रही है। मेरी कंपनी का मैनेजर है सागर मल्होत्रा जी। तो इस तरह से हमारे घर के सदस्य बन चुके हैं जैसे हमारा उसका रिश्ता भाई का हो। हम लोगों ने अभी नौकर की नजर से नहीं देखा। उन्होंने सारी जिम्मेदारी उठा रही थी। वो इस वक्त बॉम्बे में है और हम महीने का आखिरी चल रहा है, बंबई जाऊंगा क्योंकि मेरे वर्कर मेरा इंतजार करते रहते हैं। फिर उससे कुछ बातें करूंगा, फिर हम बॉम्बे के लिए तोरे खुर लागी। अरे हम गोरू बधा है, मुझे खुद ही जागता। बाबूजी पाँव लागी प्रणाम। हाँ बाबू, पाँव लागी प्रणाम बाबू। प्रणाम नहीं कह दिया तूफान, बूढ़ा हो जाएगा, कल नहीं होगी। कैसा है तू ये बता। बाबू हम तो ठीक है, तू बता। वहाँ तू बढ़िया है। पटक दिए सारे मरिया अंडू को बढ़िया लेके आए। बढ़िया है, अच्छे हैं आप। हाँ ये तो अब अच्छे कहाँ हैं। जय देखा कर ये तो पूछा था तू ठीक ठाक कहा। हाँ मैं एकदम बढ़िया हूँ यार, मालिक कृपा है, तुम लोगों का प्यार है। हम ना समझ पाओ थे बाबू क्या ये तो सूट बूट पहन कर तैयार है। हम समझ गए बाबू तो आज कहूँ जाए प्लान बनाए हम। अरे प्लान बना है, प्लान क्या इरादा विचार कहाँ चार बाबू। उजाला सारे ही है, यो कहाँ चल बम्बई जाऊंगा रहमान। तू बम्बई जाता है। बम्बई नहीं बे, बम्बई जा रहा हूँ, मुंबई जा रहा हूँ। आपके दाएं माहौल ले चला तू एक दाएं कल याद नहीं चलता, केवल हमका वादा कर चला जाता कर। चल ठीक है बाबू, हम सुने कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती बाबू। बिल्डिंग तो इतनी बड़ी बड़ी होती है हाँ। बेटा कि अगर सर पे टोपी लगी, उसकी ऊंचाई देखने लगो तो टोपी नीचे आ जाती है। हाँ? तो बाबू अपना 17 डाला वाली सीढ़ी लिए चली। क्या करे फिर? तो सीढ़ियाँ लगा तब चढ़ा। अरे बुद्धू, लिफ्ट से लोग आते जाते हैं। लिफ्ट हाँ कैसे होती बाबू? ऐसे होती है, एक छोटा सा रूम होता है। हाँ। अरे उसमें 10-12 आदमी आ सकते हैं अगर खड़ा हो जाए। अच्छा। बटन दबाओ, भुर्र से जिस माले पे जाना वहाँ पहुँच जाओ। नहीं बाबू, मैं हम ना जा मर जा आपकी। नहीं यार, तू भैया से बताया नहीं, माइस बताया नहीं। नहीं यार,
ये तो सोच रहा हूँ पूरा सबको और बोल कि बाबूजी बम्बई जाएंगे। तू भाई जाम भैया लगे फोन लगा दी के हेरे जा भागला ए बाबू भैया वो पूरा का नंबर बाबा 99 99 99 नहीं ओकरे बाद 83